हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल हियर वंस अगेन। और मैं आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हो गया हूं अपना एक नया कोर्स लेकर के, जो कि सेकेंड लाइफ प्रोसेस है, मतलब लाइफ प्रोसेस का दूसरा पार्ट, दैट इज़ रेस्पिरेशन। आज हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसा होता है, और इस कोर्स में बेसिकली हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से हमारा बॉडी फूड को ले करके और एनर्जी हमारे शरीर को प्रोवाइड करता है। ओके, तो बेसिकली आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी दे देता हूँ कि ये कोर्स किन किन लोगों के लिए है, या कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इसको फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये CBSE, ICSE और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन जो लोग भी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है। बट अगर ICSE को देखा जाए तो ICSE का एक चैप्टर है 9th क्लास में, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो 9th क्लास के ICSE स्टूडेंट जो भी हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं, और CBSE के स्टूडेंट जो कि 10th क्लास में हैं वो बेसिकली इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी मैं कोर्स अवेलेबल करा रहा हूँ आप लोगों को, तो स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर बायोलॉजी का बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम सेल साइटोलॉजी टू टिश्यू टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देन रेस्पिरेशन सिस्टम। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि आप ह्यूमन एनाटॉमी को या ह्यूमन ऑर्गन्स के वर्किंग को बहुत अच्छे से समझ सके और इसको अच्छे से दिमाग में डाल सके कि बेसिकली बॉडी कैसा है, या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है और किस तरीके से वर्क करता है। इसी वजह से मैंने सबसे पहले सेल से स्टार्ट किया, फिर टिश्यू पे पहुंचा, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके बाद फिर रेस्पिरेशन सिस्टम पर मैं पहुंचा हूं। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेसिकली ये रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है। तो ये वीडियो, इस वीडियो को करने के बाद में आप लोग बेसिकली ये समझ जाएंगे या इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने में सक्षम रहेंगे। Where respiration process takes place in human body, which nutrients break down to give energy to body, which gas is required to break down the nutrients, why respiration is needed, what is metabolism, साथ ही साथ what is respiration, respiration क्या होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप इजीली जवाब दे सकेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, और इसमें छोटे छोटे टर्म को या छोटे छोटे वर्ड को किस तरीके से यूज किया गया है, और उन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है। ओके, चलिए अगर डेफिनेशन पे आते हैं या डेफिनेशन के बारे में सोचते हैं तो सिंपल सा उसका डेफिनेशन है कि रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिज्म, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म को समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली बहुत सारे प्रोसेस का कलेक्शंस होता है। ठीक है, तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि मेटाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारा जीवन सरवाइव करता है या जीवन चक्र हमारा चलता है। ठीक है, तो छोटे छोटे जितने भी प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस को बेसिकली मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, और जो भी एक्टिविटीज हमारे शरीर में होती है टू सरवाइव, ठीक है, उसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। लाइक डाइजेस्ट, जैसे खाने का बात करें, ठीक है, कोई लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर का जितना भी ऑर्गन है किस तरीके से शरीर को डाइजेस्ट करता है। आज हम लोग या इस कोर्स में हम लोग ये जानेंगे कि वही डाइजेस्टिव फूड, जो खाना को पचाया गया है, वो खाना किस तरीके से हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और हमारा शरीर या किसी भी ऑर्गेनिज्म का शरीर किस तरीके से उस एनर्जी को यूटिलाइज करके और हमारा डे टू डे एक्टिविटीज करता है। तो बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज द कलेक्शन ऑफ सो मेनी प्रोसेसेस जिसकी वजह से हमारा शरीर सरवाइव कर रहा है, या हमारा बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी सरवाइव कर रहा है। डेफिनेशन एक और मैंने आप लोगों के लिए इजी वे में रखा है कि रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज फॉर
कैरिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस। आपने लास्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा होगा कि हमारा खाना किस तरीके से हमारे मुंह में जा रहा था और मुंह से होते हुए पूरे शरीर के सारे ऑर्गन, मतलब जितने सारे ऑर्गन हैं वो ऑर्गन किस तरीके से वही फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे पार्ट में सिंपल फॉर्म में ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद में ग्लूकोज को रिलीज करते हैं। यही ग्लूकोज किस तरीके से हमारे शरीर में कहाँ पर जाता है और एनर्जी किस तरीके से रिलीज करता है, ठीक है, उसी प्रोसेस को बेसिकली रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब डाइजेस्टेड फूड जो ग्लूकोज है उसको जब ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकाला जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो एक सिंपल समझाने के लिए मैंने यहां पर ले रखा है, व्हेन फूड प्लस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन और फूड इन दोनों को ये दोनों जब यूटिलाइज किया जाता है तो यूटिलाइज करने के बाद में या फिर ब्रेक डाउन हो करके, नॉट ब्रेक डाउन हो करके, द थिंग इज कि ये फूड और प्लस ऑक्सीजन जब एक साथ में मिलता है तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। उस प्रोडक्ट को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये एक सिंपल वे में समझिए कि फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड respiration process. Now we can also compare respiration with combustion, ठीक है। respiration और combustion में क्या रिलेशन होता है, respiration प्लस वर्सेस फोटोसिंथेसिस, ये दोनों में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से होता है, ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में या आगे के लेसन्स में या आगे के वीडियोस में जानेंगे, ठीक है। बट फिलहाल हम लोग ये जान रहे हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ये वीडियो में हम लोग सिंपल ये जानेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है और उस रेस्पिरेशन का जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में अगर पैदा होने के बाद से लेकर के जब तक हम मर नहीं जाते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा होने के बाद से, इवन पैदा होने का जो प्रोसेस होता है, जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, उसके बाद से लेकर के जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता है तब तक उसके शरीर में बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है। और उस एक्टिविटीज को करने के लिए हमें बहुत सारा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। और एक्टिविटीज करने के बाद बहुत सारा बाय प्रोडक्ट भी हमारे पास हमारे शरीर से निकलता रहता है, ठीक है। तो वो सब देखते हैं कि बेसिकली मतलब कौन कौन सा, लाइक बिल्डिंग अप प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, हमारे शरीर में जो अमाइनो एसिड होता है, पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है तो वो पेप्टॉन बनता है, और पेप्टॉन जब ब्रेक डाउन होता है तो फिर अमाइनो एसिड होता है, बनता है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन का बनना अगेन बैक फ्रॉम अमाइनो एसिड से अगेन बैक टू प्रोटीन बनता है हमारे शरीर में। मेकिंग स्टार्च कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम ग्लूकोज से किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स या फिर स्टार्च बनता है। एब्जॉर्बिंग मिनरल फ्रॉम द सॉइल, दीज आर सम प्रोसेस बिकॉज ऑफ विच वी नीड रेस्पिरेशन। हमें रेस्पिरेशन का जरूरत बेसिकली इसी चीज के लिए होता है, मतलब प्रोटीन का बनना फ्रॉम अमाइनो एसिड, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का बनना फ्रॉम ग्लूकोज, और एब्जॉर्बिंग मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बेसिकली ये वाला जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस प्लांट न्यूट्रिशन के लिए है कि प्लांट किस तरीके से अपना रेस्पिरेशन करता है, ये उसके लिए है, ठीक है। नाउ एक छोटा सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसा कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। जब हमारे शरीर में फूड जाता है तो वो फूड अल्टीमेटली ब्रेक हो करके, मैंने आपको लास्ट कोर्स में बताया था, अगर आपने वो फॉलो नहीं किया है तो प्लीज गो थ्रू दैट। आप एक बार मेरा प्रीवियस जितना भी चैप्टर्स है या जितने भी कोर्सेस हैं उसको जरूर एक बार फॉलो कीजिए, सो दैट कि यू विल हैव अ बेटर आइडिया अबाउट दिस ग्लूकोज। हमारे शरीर में ये ग्लूकोज कहाँ से आता है। तो व्हेन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ये दोनों मिलता है हमारे शरीर के अंदर में, और मिलने के बाद में सम केमिकल प्रोसेस करता है, कुछ केमिकल एक्टिविटीज करता है, और उस एक्टिविटीज को करने के बाद में हमें कुछ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, हमारे शरीर को कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करता है। वो प्रोडक्ट कौन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो कि हमारे शरीर में, या रेस्पिरेशन का बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानते हैं कि ये कहां पर होता है। बेसिकली
जनरली लोग रेस्पिरेशन अगर समझते हैं या पढ़ने के बाद भी रेस्पिरेशन उन लोगों के दिमाग में ये बना हुआ रहता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लाइक माउथ हुआ, थॉरेक्स हुआ, ब्रोंकाई हुआ, वही दिमाग में जनरली लोगों के आता है कि ये हमारा रेस्पिरेशन वाला पार्ट है, बट बेसिकली ऐसा नहीं होता है। वो हमारा ब्रीदिंग वाला पार्ट है। मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आगे के वीडियोस में, ठीक है। बट फिलहाल ये जानना जरूरी है कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में होता कहाँ है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट को छोड़ करके अगर हम एनिमल्स की बात करें, जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमन में, ठीक है, हम लोग ह्यूमन की बॉडी इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी होती है और हम इजीली उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इजीली समझ जाते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ये रिएक्शन या रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है, किस जगह पर होता है, ठीक है। तो biochemical oxidation of nutrients take place in different ways in different organisms. Some uses oxygen to break down glucose, other do not. अगर जीव जगत का बात करते हैं, अगर पूरे प्लैनेट के ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं, तो देयर आर वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। कुछ सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म का जो नीड होता है या फिर जो एनर्जी का नीड होता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, इसी वजह से वो डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन करते हैं और एनर्जी भी अलग तरीके से कंज्यूम करते हैं या एनर्जी डिफरेंट टाइप से एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर हम बॉडी की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन दोनों में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो सेल बॉडी के अंदर में रहता है, मतलब सेल के अंदर में रहता है। लाइक अगर हम मल्टी सेलुलर का ऑर्गेनिज्म का बात करें तो अगेन अगर हम बॉडी का बात करें, शरीर किस चीज से बना हुआ है तो ऑर्गेन सिस्टम से बना हुआ है। ऑर्गेन सिस्टम किससे बना हुआ है तो ऑर्गेन से बना हुआ है। ऑर्गेन किससे बात करें तो ढेर सारे टिश्यूज से ऑर्गेन बना हुआ है, और ढेर सारा टिश्यूज जो होता है वो किससे बना हुआ रहता है, ढेर सारे सेल से बना हुआ रहता है। और रेस्पिरेशन बेसिकली कहां होता है, इस जगह पर, सेल में। सेल में बेसिकली रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल दिमाग में एक चीज बैठा करके रखिए कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली सेल बॉडी में होता है, एक कोशिका के अंदर में ही हमारा रेस्पिरेशन होता है। कैसे, इसका जवाब हम लोग आगे के वीडियोस में जानेंगे और आगे के क्लासेस में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स यहीं तक, हम लोग मिलते हैं आगे के वीडियोस में, कंटिन्यू करते हैं आगे के वीडियोस में, और उसके बाद वहां पर हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, कितने तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, किस किस तरीके के बॉडी में या फिर प्लांट में या एनिमल में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन को इन डिटेल, इन ब्रीफ आगे के वीडियोस में जानेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, छोटा सा रिक्वेस्ट और है, अगर आपको अगेन मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर दोज पीपल या दोज स्टूडेंट जिन्हें की कोशिका या सेल, टिश्यू, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सबों का कॉन्सेप्ट उतने अच्छे तरीके से नहीं आता है, तो प्लीज़ गो थ्रू माय प्रीवियस कोर्सेस जो कि कोशिका के बारे में है, टिश्यू के बारे में है और डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर न्यूट्रिशन के बारे में है, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर या बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियोस में, तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।